नमस्कार, ISBM टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। पिता का नाम बताओ। स्वतंत्रता। मां का नाम बताइए। भारत मां। The name? आजाद। अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है जो देश के काम न आए, वो बेकार जवानी है। आज हम बात करेंगे चंद्रशेखर आजाद की। चंद्रशेखर आजाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महान क्रांतिकारी थे, जिनका जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भारवा गांव में हुआ था। उनका वास्तविक नाम चंद्रशेखर तिवारी था, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने अद्वितीय योगदान और अंग्रेजों से मुकाबले में उनकी अदम्य इच्छा शक्ति के कारण वे आजाद नाम से प्रसिद्ध हुए। दरअसल चंद्रशेखर आजाद का जीवन बलिदान, साहस और राष्ट्रभक्ति का एक अनुपम उदाहरण है। उन्होंने अपने जीवन को भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। उनके बचपन से ही उनमें स्वतंत्रता के प्रति अपार प्रेम था। जब वे मात्र 15 वर्ष के थे तब 1921 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया। जब उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया तो उन्होंने अपना नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और निवास स्थान जेल बताया। इससे ब्रिटिश अधिकारी क्रोधित हो गए और उन्हें सजा दी गई, लेकिन इस घटना के बाद से वे आजाद के नाम से प्रसिद्ध हो गए। इसके बाद जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया तो चंद्रशेखर आजाद निराश हो गए और उन्होंने हिंसा क्रांति के मार्ग को अपनाने का निश्चय किया। वे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HRA से जुड़ गए, जो बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA के रूप में जाना गया। इस संगठन के मुख्य क्रांतिकारियों में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे वीर शामिल थे। दरअसल में काकोरी कांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी थी। यह एक संगठित क्रांतिकारी योजना थी, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के खजाने को लूटकर स्वतंत्रता संग्राम के लिए धन जुटाना था। इस घटना में चंद्रशेखर आजाद और उनके साथियों ने अदम्य साहस और निर्भीकता का परिचय दिया। 1920 के दशक में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दो प्रमुख धड़े थे, एक अहिंसक आंदोलन जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी कर रहे थे और दूसरा क्रांतिकारी आंदोलन जिसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और उनके साथी आगे बढ़ा रहे थे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA नामक क्रांतिकारी संगठन स्वतंत्रता संग्राम के लिए कार्य कर रहा था। इस संगठन को चलाने के लिए धन की आवश्यकता थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार की सतर्कता के कारण धन जुटाना काफी मुश्किल हो गया था। क्रांतिकारियों ने दरअसल में एक योजना बनाई कि ब्रिटिश सरकार के खजाने को लूटकर धन की व्यवस्था की जाए। उस समय सरकारी खजाना रेलवे द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता था। क्रांतिकारियों को जब पता चला कि 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर में सरकारी खजाना ले जाया जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने इस ट्रेन को लूटने की योजना बनाई, जिसमें चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, मुकुंदी लाल चंद्रधर शर्मा जैसे क्रांतिकारी शामिल थे। बात है 9 अगस्त 1925 की। जब 9 अगस्त 1925 को जब ट्रेन काकोरी स्टेशन से आगे बढ़ी तो क्रांतिकारियों ने इसे रोक लिया। उन्होंने सावधानी पूर्वक खजाने से भरी तिजोरी को नीचे उतारा, उसे खोलने का प्रयास किया। जब तिजोरी खोलने में कठिनाई हुई तो उन्होंने अपने हथियारों का उपयोग करके उसे तोड़ दिया। उसमें लगभग 4600 रुपए लेकर के वहां से वो सुरक्षित निकल गए। इस दौरान किसी भी आम नागरिक को हानि नहीं पहुंचाई गई, लेकिन एक ब्रिटिश गार्ड की गलती से गोली लगने के कारण मौत हो गई। काकोरी कांड के बाद ब्रिटिश सरकार सख्ते में आ गई। यह एक चुनौती थी कि भारत के क्रांतिकारी अब सीधे सरकार को निशाना बना रहे थे। अंग्रेजों ने इस मामले की गहन जांच शुरू की और कुछ ही दिनों के बाद क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार नहीं किया जा सका, क्योंकि वो पहले से ही बच निकलने की योजना बना ली गई थी और वो भूमिगत हो गए थे। ब्रिटिश सरकार ने काकोरी कांड के मुख्य आरोपियों को पकड़ने के लिए कई प्रयास किए और अंततः 40 से अधिक क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन सभी पर देशद्रोह और डकैती का मुकदमा चलाया गया। ब्रिटिश सरकार ने इस घटना को राजद्रोह मानते हुए कठोर दंड सुनाया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी, अशफाक उल्लाह खान को फांसी और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी। इसके साथ में मुकुंदी लाल को आजीवन कारावास, योगेंद्र चटर्जी को कड़ी सजा और गोविंद चरणकर को कड़ी सजा दी गई। जबकि चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार नहीं किया जा सका और वे अज्ञात स्थान पर रहकर क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखते रहे। चंद्रशेखर आजाद काकोरी कांड के सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक थे, लेकिन उनकी चतुराई और सूझबूझ के कारण अंग्रेजों उन्हें पकड़ नहीं पाए। वे संगठन को पुनर्गठित करने और आगे की क्रांतिकारी योजनाओं को तैयार करने में जुट गए। उन्होंने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर क्रांति की ज्वाला को और अधिक भड़का दिया। काकोरी कांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी, जिसने ब्रिटिश शासन को एहसास दिलाया कि भारतीय क्रांतिकारी अप्रत्यक्ष रूप में सरकार को चुनौती देने लगे हैं। इस घटना से देश भर के युवाओं में देशभक्ति और क्रांति की भावना प्रबल हो गई। चंद्रशेखर आजाद और उनके साथियों द्वारा किए गए काकोरी कांड ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नई ऊर्जा भर दी। इस घटना ने न केवल ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया, बल्कि भारतीय युवाओं को क्रांति के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। आज भी काकोरी कांड को भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष के एक महान अध्याय के रूप में याद किया जाता है और चंद्रशेखर आजाद जैसे वीरों का बलिदान भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। 27 फरवरी 1931 को
इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस ने चंद्रशेखर आज़ाद को घेर लिया। उन्होंने वीरता से अंग्रेजों का सामना किया और कई पुलिसकर्मियों को मार गिराया। जब उनके पास आखिरी गोली बची तो उन्होंने खुद को गोली मार ली ताकि वो अंग्रेजों के हाथ में ना आए। चंद्रशेखर का आज़ाद बलिदान भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक अमिट छाप छोड़ गया। उनका नारा दुश्मनों की गोलियों का सामना हम करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं और आज़ाद ही रहेंगे, आज भी युवाओं को प्रेरित करता है। उम्मीद करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद के संदर्भ में हमारे पास जो भी जानकारी थी हमने आपके साथ साझा किया। और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए ISPM TV न्यूज़। साथ ही में YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।